हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज के इस ट्यूटोरियल में, जहां पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क के वन लाइनर क्वेश्चन आंसर्स और कुछ शॉर्टकट कीज के बारे में। अभी तक के प्रीवियस ट्यूटोरियल में आपने लिब्रे ऑफिस कैल्क को यूज करना सीखा, उसके बहुत सारे फंक्शन फॉर्मूले हमने देखे और कैसे अच्छी तरीके से काम करते हैं। ये सारी चीजें हम प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में देख चुके हैं। अब इस ट्यूटोरियल में मैंने पूरे लिब्रे ऑफिस कैल्क का सारांश बनाया है। बहुत जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है और आपसे उम्मीद करता हूँ कि ये नोट डाउन आप भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में ये सभी के सभी बहुत हेल्प करने वाले हैं। कॉपी पेन साथ में लेके बैठिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में आज का ट्यूटोरियल। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। तो दोस्तों, लिब्रे ऑफिस कैल्क में वन लाइनर में पहला हमारा वन लाइनर क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क का फाइल एक्सटेंशन डॉट ओडीएस यानी ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट होता है, जबकि एक्सेल का डॉट एक्सएलएक्स होता है। अब एक्सटेंशन आपको पता है, जब आपकी फाइल सेव होती है तब लिब्रे ऑफिस कैल्क की फाइल का एक्सटेंशन डॉट ओडीएस है और एक्सेल का एक्सएलएस है। अगर इसको चेक करना हो तो कैसे करते हैं, हम आपको ये प्रैक्टिकली दिखा भी देते हैं। किसी फाइल का एक्सटेंशन या एक्सेल और लिब्रे ऑफिस कैल्क का एक्सटेंशन कैसे कैसे डिफर करता है, ये देख लेते हैं। तो मैं आपको ले चलता हूँ सीधे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो यहाँ पे देखिए, ये दोनों फाइलें हैं। ये जो ऊपर वाली है लिब्रे ऑफिस कैल्क की है और दूसरी एक्सेल की फाइल है। अब मैं लिब्रे ऑफिस कैल्क की फाइल के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ प्रॉपर्टीज पे। और किसी भी आइकन या सॉफ्टवेयर की प्रॉपर्टीज देखने के लिए आप अल्ट के साथ एंटर शॉर्टकट की दबाएंगे, तभी आप प्रॉपर्टीज देख सकते हैं। ये शॉर्टकट की, इसको नोट डाउन कर लीजिए। प्रॉपर्टी देखने के लिए हमने प्रॉपर्टी पे क्लिक किया और यहाँ पे देखिए ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट डॉट ओडीएस आपको दिख रहा है। ये लिब्रे ऑफिस कैल्क की फाइल का एक्सटेंशन होता है। लिब्रे ऑफिस लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये डॉट ओडीएस के नाम से सेव होती है। जबकि मैं अगर एक्सेल में बात करूं तो एक्सेल पे राइट क्लिक करके जब प्रॉपर्टीज पे जाएंगे तो यहाँ पे इसकी फाइल का एक्सटेंशन है डॉट एक्सएलएस एक्स। इस तरीके से आप प्रॉपर्टी चेक करके देख भी सकते हो कि कौन सी फाइल का क्या एक्सटेंशन है, और एक्सटेंशन चेक करने की शॉर्टकट की है, अल्ट के साथ एंटर प्रेस करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सिर्फ एक वर्कशीट बाय डिफॉल्ट मिलती है, जबकि एक्सेल में 3 वर्कशीट मिलती हैं। अब ये वर्कशीट आपको पता है, ये भी देख लेते हैं प्रैक्टिकली करके। अब यहाँ पे भी हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क खुला है। जब हमने इसको खोला था तो यहाँ पे ये देखिए, हमें सिर्फ एक ही सीट मिली। जब भी हम इसको नई फाइल खोलते हैं तो हमें सिर्फ एक ही सीट ये मिलती है। जबकि अगर मैं एक्सेल को खोलता हूँ तो एक्सेल में हमें 3 सीट बाय डिफॉल्ट मिलती है। कितनी सीट मिलती है? 3 सीट। जबकि कैल्क में एक सीट बाय डिफॉल्ट मिलती है। ये क्वेश्चन बहुत आता है, इसलिए ध्यान रखिएगा और नोट डाउन जरूर करते चलिए। पढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर 3, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फाइल का नाम अनटाइटल 1 होता है, जबकि एक्सेल की फाइल का नाम बुक 1 होता है। जब भी आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में नई फाइल ओपन करते हैं कंट्रोल एन से, तो अनटाइटल के नाम से आती है, जबकि एक्सेल की फाइल बुक के नाम से आती है। अगर आपको नहीं पता है तो ये भी हम आपको दिखा देते हैं। ये हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क है और यहाँ पे अभी एक फाइल खुली है test.ods, लेकिन जैसे ही मैंने फाइल मेन्यू में न्यू ऑप्शन के और कंट्रोल एन किया तो यहाँ पे देखिए नई फाइल आ गई, जिसका नाम क्या आ गया? अनटाइटल 1। तो यही वहाँ पे पॉइंट था कि अनटाइटल 1 के नाम से लिब्रे ऑफिस कैल्क की हमें फाइल मिलती है। जबकि एक्सेल में देखते हैं तो एक्सेल में क्या होता है देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा एक्सेल खुला है। देखिए यहाँ पे जो फाइल आती है वो बुक 1 के नाम से आती है। अगर आप यहाँ पे भी न्यू करेंगे तो न्यू करने से ब्लैंक वर्कबुक लेंगे और क्रिएट करेंगे तो देखिए यहाँ पे बुक 2 आ गया। बुक 1, बुक 2, बुक 3 करता चला जाएगा। ठीक है, तो नई फाइल का नाम अनटाइटल 1 लिब्रे ऑफिस कैल्क में और एक्सेल में बुक 1 के नाम से आता है। बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। लिब्रे ऑफिस कैल्क में 10 चार्ट होते हैं, जबकि एक्सेल में 12 से 17 हो सकते हैं। जो चार्ट होते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में 10 चार्ट है, जबकि एक्सेल में 12 से 17 हो सकते हैं। अब ये 12 से 17 क्यों है? क्योंकि कुछ वर्जन में, जो एडवांस वर्जन है 2021 है या 365 है, इन सब में कुछ चार्ट एक्स्ट्रा बढ़ा दिए गए हैं। मिनिमम 12 चार्ट तो होंगे ही होंगे। ठीक है, चार्ट मिलते कहाँ हैं ये देख लेते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में इंसर्ट मेन्यू के अंदर यहाँ पे चार्ट का ऑप्शन आता है, इस पे आप क्लिक करेंगे और आपके सामने एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में आप सारे चार्ट, ये देखिए यहाँ पे ये सारे चार्ट हैं। ये सारे चार्ट आपको मिलते हैं। ये 10 चार्ट है। ये 10 चार्ट आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क में मिलते हैं। ओके, जबकि अगर हम एक्सेल में बात करें तो एक्सेल में भी इंसर्ट टैब के अंदर ये सारे चार्ट होते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये सारे चार्ट हैं। ठीक है, ये 12 चार्ट है क्योंकि यहाँ पे ये एक्सेल 2007 है, जबकि आप एडवांस एक्सेल में देखेंगे तो उसमें थोड़े और ज्यादा है। अब यहाँ पे ये मैंने एक्सेल का एडवांस वर्जन खोला है, यहाँ पे देखते हैं तो चार्ट ज्यादा आएंगे। यहाँ पे इतने सारे चार्ट आते हैं, कुछ चार्ट एक्स्ट्रा बढ़ गए हैं, इसलिए यहाँ पे 17 चार्ट के आसपास हैं। तो अलग अलग वर्जन में आपको अलग अलग चार्ट देखने को मिल सकते हैं। बढ़ते हैं अगले पॉइंट नंबर 5 की तरफ। स्प्रेडशीट में डॉलर चिन्ह का उपयोग करके सेल एड्रेस को एब्सोल्यूट यानी फ्रीज किया जा सकता है। जो हमें एड्रेस अगर ऐसा करना है कि वो कहीं पे चेंज ना हो कॉपी करने पे, तो उसके आगे अगर हम डॉलर लगा देंगे तो फ्रीज हो जाता है, वो चेंज नहीं होता है। इसको हम रिलेटिव रेफरेंस या एब्सोल्यूट रेफरेंस बोलते हैं। इसकी शॉर्टकट की होती है, आप F4 से भी फ्रीज कर सकते हो। बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 6 की तरफ।
मेल मर्ज का विकल्प फॉर्मेट मेन्यू में पाया जाता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में यदि आपको मेल मर्ज करना है तो वो कहाँ मिलेगा? फॉर्मेट मेन्यू में। पॉइंट नंबर 7 है, स्प्रेडशीट में आप पूरी वर्कशीट से कंट्रोल होम कीवर्ड प्रेस करके A1 सेल पर आ सकते हैं। आप अपनी पूरी वर्कशीट में कहीं पे भी होंगे और कंट्रोल होम दबा देंगे तो आपको A1 पर ले आएगा। कैसे, देख लेते हैं। ये हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क है और मैं यहाँ पे हूँ और मैंने यहाँ से कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ अगर मैं होम प्रेस करूंगा तो देखिए इसने यहाँ पे A1 पे आ गया है। ये लिब्रे ऑफिस कैल्क के साथ एक्सेल में भी काम करती है। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट नंबर 8 की तरफ। स्प्रेडशीट में कंट्रोल स्पेस कीवर्ड को प्रेस करके पूरा कॉलम सिलेक्ट किया जा सकता है। कंट्रोल के साथ स्पेस की दबाएंगे तो आप पूरा का पूरा कॉलम सिलेक्ट कर सकते हैं। देखें चल के, ये जैसे हमारा ये कॉलम हम इस तरीके से सिलेक्ट करते हैं और मैं यहाँ पे हूँ, अगर हमें डी कॉलम सिलेक्ट करना है तो हम कंट्रोल के साथ स्पेस दबाएंगे, ये पूरा का पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक बार में पूरा नीचे तक। बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 9 की तरफ। कंट्रोल 1 से सेल फॉर्मेट बॉक्स को खोला जाता है। कंट्रोल बटन यूज करके आप सेल के फॉर्मेटिंग बॉक्स को खोल सकते हैं। जैसे सेल की फॉर्मेटिंग, करेंसी, डेट, टाइम की आप चेंज करते हो, वो सारी चीजें आप कर सकते हो। बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 10 की तरफ। लिब्रे ऑफिस कैल्क में व्यू मेन्यू से मेन्यू बार को टैब में बदला जा सकता है। हमें जो लिब्रे ऑफिस कैल्क में मेन्यू सिस्टम देखते हैं, हम उनको भी टैब में बदल सकते हैं। वो व्यू मेन्यू में होता है। कैसे करते हैं आइए देख लेते हैं। अभी आपको यहाँ पे सारे लिब्रे ऑफिस कैल्क के मेन्यू दिख रहे हैं, हम इनको टैब में बदल सकते हैं। उसके लिए हम व्यू मेन्यू में जाएंगे और यहाँ यूजर इंटरफेस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्टैंडर्ड टूल बार की जगह पे हम टैब पे क्लिक कर देंगे और यहाँ अप्लाई टू कैल्क या अप्लाई टू ऑल कर देंगे और ये देखिए यहाँ पे सारे फाइल मेन्यू की जगह पे टैब आने। ठीक है, आप इस तरीके से इसको चेंज कर सकते हो। इसको वापस से लाना है तो आप व्यू मेन्यू में वापस आने के बाद अगर आप इसको वापस लाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, मेन्यू बार पे क्लिक कर देंगे तो वापस से ये मेन्यू सिस्टम भी इसमें आ गया है। और यहीं पे आप व्यू मेन्यू में जाने के बाद यूजर इंटरफेस पे इसको स्टैंडर्ड टूल बार पे क्लिक कर देंगे, अप्लाई टू ऑल, वापस ये मेन्यू बार में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप मेन्यू बार और टैब दोनों यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थे हमारे टोटल 10 वन लाइनर पॉइंट। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क की कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की, वो कौन कौन सी शॉर्टकट की है और उनसे क्या क्या काम करते हैं। चलिए देख लेते हैं। पहली शॉर्टकट की है हमारे पास कंट्रोल के साथ प्लस। कंट्रोल के साथ आप प्लस दबाएंगे तो एक न्यू सेल, न्यू कॉलम या न्यू रो आप ऐड करवा सकते हैं अपनी वर्कबुक में। कंट्रोल के साथ प्लस करने से एक सेल भी आ सकता है, रो भी आ सकता है और कॉलम भी आ सकता है। उसी तरीके से अगर आप कंट्रोल के साथ माइनस करेंगे तो वो डिलीट भी कर देता है। कंट्रोल प्लस से ऐड हो जाती है एक सेल, रो, कॉलम और कंट्रोल के साथ माइनस से डिलीट हो जाती है सेल, रो और कॉलम दोनों। अगली शॉर्टकट की है यहाँ पे कंट्रोल के साथ सेमी कोलन। ये करंट डेट इंसर्ट करवाने के लिए काम आती है। यदि आपको अपने सेल में करंट डेट देखनी है तो आप कंट्रोल के साथ सेमी कोलन प्रेस करेंगे, आपको करंट डेट मिल जाएगी। इसके बाद आता है कंट्रोल शिफ्ट के साथ सेमी कोलन दबाएंगे तो करंट टाइम आ जाता है। कोलन के साथ है करंट डेट और सेमी कोलन और शिफ्ट के साथ कोलन दबाएंगे तो आ जाता है करंट टाइम। ठीक है, अगली शॉर्टकट की है यहाँ पे कंट्रोल के साथ के यूज करने से आप हाइपरलिंक इंसर्ट करवा सकते हैं अपनी सीट में। अगली शॉर्टकट की है यहाँ पे F2। F2 फंक्शन की से आप सेल को एडिट कर सकते हो। आपका जो सेल में डेटा लिखा है उसे आपको चेंज करना है, उसमें कोई जोड़ना घटाना है तो आप F2 बटन प्रेस करके सेल को एडिट कर सकते हैं। अगली शॉर्टकट की यहाँ पे कंट्रोल के साथ टैब दबाएंगे तो गो टू नेक्स्ट सीट। आपके वर्कबुक में जितनी सीट है आप उसमें अगली सीट पर चले जाएंगे कंट्रोल के साथ टैब दबाने से। जैसे 1 सीट, 2 सीट, 3 सीट है तो अलग अलग सीट पे आप जा सकते हैं। ठीक है, अगली शॉर्टकट की देख लेते हैं। कंट्रोल अल्ट के साथ सी प्रेस करेंगे तो आप कमेंट ऐड कर सकते हैं, कमेंट इंसर्ट करवा सकते हैं। अगली शॉर्टकट की है यहाँ पे कंट्रोल के साथ F2 दबाएंगे तो फंक्शन विजार्ड खुल जाता है। आप पूरा फंक्शन विजार्ड के माध्यम से भी यूज कर सकते हैं कंट्रोल के साथ F2 दबाने से। अगली शॉर्टकट की हमारी कंट्रोल शिफ्ट के साथ L दबाने से यहाँ से फिल्टर लग जाता है, जो ऑटो फिल्टर होता है, सारे कॉलम पे आपके फिल्टर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट L से ही हट भी जाता है। अगली शॉर्टकट की है दोस्तों यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट O के साथ प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हो आप अपनी फाइल का, उसके बाद आप प्रिंट दे सकते हो। ठीक है, वहीं से प्रिंट भी हो जाता है। अगली शॉर्टकट की है यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट स्पेस से आप सिलेक्ट ऑल, पूरी की पूरी सीट को सिलेक्ट कर सकते हो कंट्रोल शिफ्ट स्पेस से, जबकि कंट्रोल ए से भी कर सकते हैं और कंट्रोल शिफ्ट स्पेस से भी कर सकते हैं। अगली शॉर्टकट की हमारी शिफ्ट के साथ स्पेस सिलेक्ट फुल रो। अगर जैसे अभी हमने ऊपर बताया था कि अगर आपको कॉलम सिलेक्ट करना हो
तो आपके पास एक बटन था, कंट्रोल के साथ स्पेस दबाते हैं, अगर आप शिफ्ट के साथ स्पेस दबाएंगे तो आप रो को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगली शॉर्टकट की हमारी कंट्रोल के साथ F5 दबाने से शो हाइड साइड बार जो आती है वो हाइड भी हो जाती है और दिखने भी लगती है। जो इस साइड में राइट हैंड कॉर्नर पे साइड बार आती है लिब्रे ऑफिस में, वो दिख जाती है और हाइड हो जाती है कंट्रोल के साथ F5 करने से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को लिब्रे ऑफिस कैल्क के शॉर्टकट की और वन लाइनर से बहुत हेल्प मिली होगी। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में अगले शॉर्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।